रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आगाज हो चुका है। इन सब के बीच हर कोई अनिष्ट की आशंका से घबराया हुआ है। भारत के कई नागरिक भी इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित वापस लौटा लाने के लिए भारत सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। अजमेर के राधा विहार कॉलोनी निवासी समीर मंसूरी भी यूक्रेन से अपने घर अजमेर वापस आ चुके हैं। इस दौरान अपना अनुभव साझा करते हुए समीर मंसूरी ने बताया कि वे पिछले 3-4 महीनों से यूक्रेन के लवीव शहर में रहकर मेडिकल की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच युद्ध का आगाज हो गया। हालांकि उन्होंने कभी युद्ध के बारे में सोचा नहीं था, लेकिन उन्हें अब भी उम्मीद है कि ये हालात जल्द ही सुधर जाएंगे। केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए सहयोग के सवाल पर समीर कहते हैं कि एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचते ही केंद्र सरकार ने उनका और उनके साथ स्वदेश लौटे अलग अलग शहरों के कुल 200 लोगों का खास ध्यान रखा। दिल्ली एयरपोर्ट पर राजस्थान गवर्नमेंट के अफसर भी पहुंच गए थे, जिन्होंने उन्हें घर वापस आने में काफी मदद की। सरकार की तरफ से उन्हें एक रिजॉर्ट में रुकवाकर भोजन उपलब्ध करवाया गया और अगले दिन सकुशल ट्रेन में बिठाकर अजमेर रवाना कर दिया गया। गौरतलब है कि समीर 22 फरवरी को भारत पहुंचे थे। इस मुद्दे पर बातचीत करते हुए समीर के पिता मोहम्मद हुसैन मंसूरी ने बताया कि यूक्रेन के हालातों को देखकर वे काफी डरे हुए थे, इसलिए उन्होंने पहले ही समीर के स्वदेश वापसी के लिए फ्लाइट की टिकट बुक करवा दी थी। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को दिए अपने संदेश में समीर का कहना है कि भरोसा रखिए और साथ में रहिए। भारत सरकार आपको सुरक्षित स्वदेश वापस लौटा लाएगी। उन्होंने ईश्वर से युद्ध के रुक जाने और हालात सामान्य हो जाने के साथ ही शांति स्थापना के लिए भी प्रार्थना की है। आपका नाम और आप कब से यूक्रेन में हैं? मेरा नाम समीर मंसूरी है। मैं यूक्रेन में 3-4 महीने से रह रहा हूँ। वहाँ पे मेडिसिन की तैयारी कर रहा था और यूक्रेन के लवीव शहर में मैं स्थित था। रशिया और यूक्रेन के बीच का जो विवाद है उस पर आपका क्या कहना है? रशिया यूक्रेन का विवाद बहुत टाइम से चलता आ रहा है, तो हमने देखा ही है। हमने लेकिन कभी सोचा नहीं था कि इतना बढ़ जाएगा और वॉर की स्थिति हो जाएगी, लेकिन अब जब देख रहे हैं तो बहुत खौफ है और हम बस उम्मीद करेंगे कि सब कुछ ठीक हो, बहुत जल्दी हालात ठीक हो जाएं। केंद्र सरकार की तरफ से जो आप लोगों को सुविधाएं मिली उससे आप क्या कहना चाहेंगे? केंद्र सरकार ने बहुत सुविधा दी थी हमें। जब हम लैंड हुए थे एयरपोर्ट पे 22 तारीख को, तब राजस्थान की तरफ से ऑफिशियल्स आए थे। उन्होंने हमारी बहुत मदद करी। उन्होंने हमें रुकवाया था गेस्ट हाउस में, हमें देर रात को खाना भी दिया था और सकुशल मेरी ट्रेन थी सुबह, वो हमें को स्टेशन पर उतारा था। तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने इतना सपोर्ट दिया। एयर इंडिया की फ़्लाइट तक भेजी हमें रिसीव करने के लिए। एयर इंडिया की फ्लाइट सेंट्रल गवर्नमेंट ने भेजी थी। और आप कब आए और आपके साथ कितने साथी थे? मेरे साथ मेरे कुल 200 साथी थे, अलग अलग देश, अलग अलग सिटी से यूक्रेन की। और एयर इंडिया की हमारी फ़्लाइट थी 22 तारीख को, तो 22 तारीख को हम लैंड हुए थे इंडिया। जी सर। आपकी क्या प्रतिक्रिया थी जब आपको इस सारी चीज़ों के बारे में मालूम पड़ा? तो आपका क्या रिएक्शन था? घबराहट तो हुई थी सब, घबराहट हुई थी। उसके साथ में फिर चिंता भी थी कि कैसे आएंगे बच्चे। बट जब पता चला कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 2-3 फ़्लाइट्स प्रपोज हुई हैं वहाँ जाने के लिए, तो 22 तारीख को हमने इसका टिकट बुक करा दिया और तुरंत इसको हमने आने के लिए कहा 22 तारीख को। और जब एयरपोर्ट पे पहुँचा तब हमें सांस में सांस आई। आपका शुभ नाम? मोहम्मद हुसैन। आप अपने फंसे हुए साथियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मेरे फंसे हुए साथियों को बस इतना ही बोलूँगा, आप बस हिम्मत रखिए, गवर्नमेंट पे भरोसा रखिए, कुछ भी हो साथ में रहिए। बहुत जल्दी आप इंडिया में वापस होंगे, बस हम ये दुआ करेंगे। आपका नाम? समीर मंसूरी।